हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी मीडियम पर। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे जीरो लेवल मैथ, जिसमें अभी तक का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भिन्न। अभी भिन्न हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने उसके कुछ क्वेश्चन भी बताए थे आपको। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वो है भाजकता के नियम। सो गाइस, अभी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप भाजकता के नियम जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं भाजकता के नियम। सो गाइस, देखते हैं हम भाजकता के नियम। भाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट रूल देखते हैं हम, 2 का भाजकता का नियम। गाइस, हमें इसमें क्या देखना होता है कि जो हमारे पास कोई भी संख्या होती है वो हमारे पास समपूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि जो भी इकाई का अंक है यानी कि यूनिट डिजिट, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, समपूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट इवन इंटीजर हो तो हमें पता चल जाता है कि वो 2 का भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है, क्योंकि कोई भी समपूर्णांक होता है उसमें हमें सीधे से पता लग जाता है कि 2 के भाजकता का नियम है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने ये एग्जांपल लिया है, इसमें हम देखते हैं कि भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई हमारे पास समपूर्णांक होता है यानी कि इवन इंटीजर, तभी तो हमारे पास ये 2 के भाजकता का नियम प्रदर्शित करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 7 है, इस करके ये 2 का भाजकता का नियम प्रदर्शित नहीं करेगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। सो अभी 2 के भाजकता के नियम में हमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि जो इवन इंटीजर यानी कि समपूर्णांक हो वही हमारे पास 2 के भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 3 का भाजकता का नियम। नेक्स्ट देख रहे हैं हम 3 के भाजकता का नियम। तो गाइस, इसमें क्या देखना होगा हमें कि 3 के भाजकता के नियम में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास कोई भी संख्या होती है वो संख्या उस संख्या का जो योग होता है उसका योग 3 से विभाजित हो तो वो वहाँ पे 3 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करती है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8 9 7 5 2, ये हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये 3 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 8 और 9 17 प्लस 7 24 प्लस 5 29 प्लस 2 31। तो क्या ये हमारे पास 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये भाजकता का नियम प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ से कोई ऐसी संख्या होती जो हमारे पास 3 से विभाजित हो जाती तो हम उसको बोल सकते थे कि 3 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। अभी हमारे पास 31 है, इसमें 3 का भाग हमारे पास नहीं जाता, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, इसमें हम 2 की जगह 1 कर देते हैं, तो इनका ऐड क्या होगा, 30। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से विभाजित होता है, तो हम यहाँ पे तो बता सकते हैं कि 30 3 से विभाजित होता है, तो ये 3 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको रफ करती हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। सो गाइस, हम देख रहे थे 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं
उसके लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं उसमें अगर 4 विभाजित होता है तो वो 4 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें देखते हैं कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, ये अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो ये 4 के भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। अभी देख लो, 4 के पहाड़े में 32 आता है ना, इस करके ये 4 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। अगर हम दूसरा कोई भी एग्जांपल ले, जैसे कि क्या ये 4 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होता है। 4 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट वाले 2 डिजिट देखे जाते हैं जो 4 से विभाजित हो। हमारे पास ये 4 से विभाजित हो रहा है, इस करके हम बोल सकते हैं कि 4 के भाजकता का नियम है, पूरा प्रदर्शित कर रहा है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसको रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना। सो गाइस हम देख रहे हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के नियम के लिए हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास कोई भी हम समपूर्णांक लेते हैं, यानी कि इवन इंटीजर, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 और या फिर हमारे पास क्या हो, 5 हो। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये 5 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। अब हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसके एंडिंग में हमें क्या दिख रहा है कि इसके एंडिंग में 0 है इस एग्जांपल के, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। अगर कोई भी संख्या हो उसके एंडिंग में समपूर्णांक हमें 0 या 5 दिखे तो उसको हम बता सकते हैं कि ये भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। ऐसे हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसके एंडिंग में हमें क्या दिख रहा है, 5 है। इसके एंडिंग में 5 होने के कारण ये बता सकते हैं कि ये भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। और अगर भाजकता का नियम प्रदर्शित ना करे तो उसके एंडिंग में हमें ये दोनों नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, इसके एंडिंग में नहीं है, ना ही 5 है ना ही 0 है, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये भाजकता का नियम प्रदर्शित नहीं करता है। ये दोनों संख्याएं भाजकता का नियम प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसके एंडिंग में 0 है और इसके एंडिंग में 5 है। बस हमें इतना ही देखना होता है 5 से भाजकता के नियम में कि संख्या के एंडिंग में या तो 0 हो या फिर 5 हो। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सो मैं अभी इसको रफ कर रही हूँ। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता के नियम में हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले हम इनको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। इनका गुणा होता है 6। तो देखते हैं कि इसमें 2 शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो जो इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट ऑफ डिजिट, वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, समपूर्णांक। इवन इंटीजर। फर्स्ट शर्त देखते हैं कि इकाई का अंक हमारे पास समपूर्णांक होना चाहिए, और इसकी दूसरी शर्त है कि जो भी हमारे पास कोई भी संख्या होती है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी हमारे पास कोई भी संख्या हो, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 2 2 2 2 2, ये 6 बार रिवाइज हो रहा है। ये हम लेते हैं, इसके अंकों का योग हमारे पास 3 से विभाजित होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये 6 के भाजकता का नियम है। इसमें बस हमें ये 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। हम अगर ये एग्जांपल लेते हैं 6 बार रिवाइज होने वाला, तो इसमें देखते हैं
अगर हम ये ना ले तो दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे कि कोई संपूर्णांक ले 12 12 12 12। अगर हम ये संपूर्णांक लेते हैं तो इससे 3 7 11 21 37 इस संख्या से विभाजित किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये 6 के भाजकता का नियम प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं, अगर 6 बार पुनरावृत्ति से बना कोई अंक, बनी कोई संख्या हो तो वो किससे विभाजित होती है? 3 7 11 21 37 13 भी होती है इसमें। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें ये देखना होगा हमें कि ये 3 से विभाजित हो और इसकी जो इकाई का अंक है यूनिट डिजिट वो पूर्णांक हो, समपूर्णांक हो, सॉरी। सो मैं अभी रफ कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइस अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। सात से भाजकता का नियम। इसमें गाइस हमें क्या देखना होगा कि हम जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 49, सबको पता है कि 49 7 के पहाड़े में आता है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हमेशा हम 5 से गुना करेंगे। इससे हमें 7 से भाजकता का नियम प्रदर्शित होगा। इससे गुना करने पर हमारे पास संख्या आएगी 45। अब हमें पता लग रहा है कि अगर जो लास्ट में संख्या होती है उस संख्या को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस 49 आ रहे हैं, और या फिर 49 में से ये जो आए हैं 45 ये माइनस कर देंगे। ये माइनस करने पर हमारे पास वही संख्या आएगी 4। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। अभी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, उसी तरह करना है। इसमें जो हमारे पास लास्ट वाली संख्या होती है उसको 5 से गुना करना होता है। अब हम इसको 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी? 25। अब 25 को हम जो भी हमारे पास जो संख्या बच रही है उस संख्या में ऐड कर देंगे। इसमें ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 6 7 9। अभी भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, अभी इस संख्या को हम 5 से गुणा कर देंगे। इससे 5 से गुणा करने पर हमारे पास आते हैं 45, वो इसमें हम प्लस कर देंगे। अब इसमें प्लस करेंगे तो 112। अभी भी नहीं बन रहा, अभी भी 7 से विभाजित नहीं हो रही है। हम ऐसे ही करते जाएंगे कॉन्सेप्ट जब तक 7 से विभाजित ना हो। इसको गुणा करने पर हमारे पास आता है 10, जो इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 21। 21 एकदम 7 से विभाजित होता है तो हम बोलते हैं कि 7 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वो लेती हूँ एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें भी उसी तरह करना है हमें। जो लास्ट वाली संख्या उसको हम 5 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो इसमें बची हुई संख्या में हम प्लस कर देंगे। तो 10 इसमें प्लस किया हमने, लास्ट वाली संख्या को वापस 5 से गुणा करेंगे। 15 को इसमें प्लस करेंगे। अभी भी नहीं हो रहा तो अब हम इसको करेंगे वापस 5 से 10, आ गया 35, जो 7 से विभाजित होता है। तो गाइस हमें यही कॉन्सेप्ट करना है इसके अंदर कि जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हम 5 से गुणा करते जाएंगे जब तक कि हमारी जो संख्या है वो 7 से विभाजित ना हो, तब तक हम इसको 5 से गुणा करते जाएंगे। तो अभी मैं इसको रफ कर रही हूँ, नेक्स्ट देखते हैं हम। आठ के भाजकता का नियम।
सो गाइस अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल देखते हैं हम 8 का। बताया था कि वो जो जिसमें 4 का दिखते हैं तब तो हमारे लिए 2 डिजिट देखे जाते हैं। अब हम 8 के भाजकता का नियम देखेंगे। इसमें हमें क्या देखना होगा, जो कि लास्ट के 3 डिजिट अगर उसमें 8 से विभाजित होते हैं तो वे 8 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करते हैं। अभी हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये 8 से भाजकता का नियम प्रदर्शित करता है। तो गाइज ये इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 9 से भाजकता का नियम। इसमें हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास कोई भी संख्या होती है, उस संख्या के अंकों का जो योग होता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। क्या मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि हमेशा 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या 3 से विभाजित होगी, या 3 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ना कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या, क्या 9 से विभाजित होगी? सो गाइस ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 21 3 से तो विभाजित हो सकती है, क्या ये 9 से विभाजित हो सकती है? नहीं, ये वाली संख्या 9 से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो 9 से विभाजित होती है वो संख्या क्या हमेशा 3 से विभाजित होगी? हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो भी संख्या 9 से विभाजित हो, जैसे कि 27 9 से विभाजित हमेशा होता है, तो ये 3 से भी विभाजित होता है। सो हम देखेंगे कि ये 3 से भी विभाजित होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके 2 ही कॉन्सेप्ट है जो हमें हमेशा याद रखनी है। और जो 3 से विभाजकता का नियम उसी की तरह जो अंकों का योग होता है उसमें जो भाजकता का नियम 9 से प्रदर्शित होता है अगर वो 9 से विभाजित होती है तो, और 3 वाले में अगर 3 से विभाजित होती है तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो अभी हमने 9 तक पढ़ाए हैं, आगे भी हम देखेंगे 10 11 12 आगे बहुत सारे अभी तो थैंक यू।